নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 28वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 30 से कंटिन्यू करेंगे, 30 से 34 तक। श्रीमद् भागवतम 3.28.30 to 34। या श्री निकेतमलिभि परिसेव्यमानम् स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजुष्टम् मीनाद्वयश्रयम् अधिक्षिपात् अब्जनेत्रम् नयन् मनोमयन् अतिकृत उल्लासद्रुयु तब योगी भगवान के सुंदर मुखमंडल का ध्यान करता है, जो घुंघराले बालों, कमल जैसे नेत्रों तथा नाचती भुवों से सुशोभित है। इसकी शोभा छटा के आगे भौरों से घिरा कमल तथा तैरती हुई मछलियों की जोड़ी मात खा जाती है। और एक बार। तब योगी भगवान के सुंदर मुखमंडल का ध्यान करता है, जो घुंघराले बालों, कमल जैसे नेत्रों तथा नाचती भुवों से सुशोभित है। इसकी शोभा छटा के आगे भौरों से घिरा कमल तथा तैरती हुई मछलियों की जोड़ी मात खा जाती है। प्रभु जी म्यूट है आपका। अरे ओके, यस, तात्पर्य। यहाँ एक महत्वपूर्ण कथन है, ध्यायेन मनोमयम। मनोमयम कल्पना नहीं है। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि योगी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप की कल्पना कर सकता है, किंतु जैसा कि कहा गया है, योगी को उस रूप का ध्यान करना चाहिए जिसका अनुभव भक्तों ने किया है। भक्तगण कभी भी भगवान की किसी रूप की कल्पना नहीं करते। वे कल भी ये बात आया था, कल भी ये बात आया था, आप लोग को याद होगा कल ही है कि योगी लोग कुछ ऐसे मनगढ़ा भगवान का रूप का ध्यान नहीं करता है। जो भक्त लोग ने ध्यान किया, भक्त लोग के साथ जो जो लीला हुआ, उसी रूप का ध्यान कर सकता है। जैसे प्रहलाद महाराज का नरसिंह देव के साथ लीला हुआ, तो योगी लोग अगर ध्यान करेगा तो नरसिंह देव का ध्यान करेगा। जो प्रामाणिक भगवान का अवतार है, उसी रूप का ध्यान करेगा, जो प्रामाणिक योगी है, कोई काल्पनिक रूप का नहीं। आगे। वे किसी काल्पनिक वस्तु से संतुष्ट नहीं होते। भगवान के विभिन्न दिव्य रूप है। प्रत्येक भक्त एक विशेष रूप को चाहता है और उसी रूप की पूजा करते हुए भगवान की सेवा में लग जाता है। भगवान का यह रूप शास्त्र अनुमोदित होता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान के मूल रूप के 8 प्रकार के स्वरूप है। इन्हें मिट्टी, पत्थर, काष्ठा, रंग, बालू आदि से भक्त अपने साधन के अनुसार तैयार कर सकता है। रंग माने पटचित्र, पेंटिंग। पटचित्र समझते हैं आप लोग? पेंटिंग होता है ना, बहुत सुंदर सुंदर। कुछ अच्छा फेमस पेंटिंग बताइए भगवान का। मैं एक उदाहरण देता हूँ तो आप लोग और बता पाएंगे। फिर एक मैंने देखा, ये पुरी में बहुत फेमस है वो, रघुराजपुर में वो पुरी का
जगन्नाथ का अलग अलग पेंटिंग है। जैसे मधुबनी पेंटिंग आप लोग देखे होंगे, कहाँ का फेमस है मधुबनी पेंटिंग? मैंने बहुत भगवान का देखा है। वो जयपुर का है। मधुबनी बिहार का है, मधुबनी बिहार का है। तो वैसे कुछ कुछ फेमस डांसेस भी हैं जो फेमस है। एनीवेज, तो यहाँ 8 प्रकार का प्रामाणिक रिप्रेजेंटेशन है, इंग्लिश में लिखा है भगवान का। यानी विग्रह क्या चीज से बन सकता है? क्ले, स्टोन, वुड, पेंट, सैंड एक्सेट्रा। मेटल भी होता है। टोटल 8 प्रकार का है। कोई प्रश्न? अशोक प्रभु कुछ बोलना चाह रहा है किंतु सुन ही नहीं दे रहा। मधुबनी पेंट जो मिलेगा वो जनकपुर में दिखने को मिलेगा। जनकपुर, ओके, यस। आगे मन के भीतर भगवान के स्वरूप का अंकन मनोमयम है। भगवान के रूप के 8 विभिन्न प्रकारों में यह अंकन सम्मिलित है। हरे कृष्णा। एक याद है, माइंड भी एक है, मन में भी। इस प्रसंग में, मन का प्रसंग में श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देता है एक योगी का, जो मन में क्या कर रहा था, कोई बता पाएगा? और फिर अचानक उनको छक्का लगा। छक्का माने उंगली जल गया। सब बोल ही दिया मैंने। वो खीर खाते समय, खीर बनाते समय। क्या किया था उन्होंने? उन्होंने मानसिक तौर पे भगवान के लिए सोचा खीर बनाए, तो उन्हें मानसिक तौर पे खीर बनाने लगे। तो खीर बनाते बनाते उन्होंने फिर सोचा कि भगवान को गरम खीर देंगे तो मुंह जल जाएगा। तो उन्होंने हाथ डाल के सोचा थोड़ा ठंडे कर दे, तो हाथ डाला, सचमुच हाथ डाल के ठंडे नहीं क्यों? हाथ डाल के हाथ उंगली डाला, उंगली डाल के। हाँ, तो फिर उस सचमुच का वो मानसिक तौर में जो खीर बनाया तो सचमुच का रियल में उनका हाथ जल गया। वेरी गुड। सो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, माइंड। आगे मनोमयम। भगवान के रूप के 8 विभिन्न प्रकारों में यह अंकन सम्मिलित है। भगवान के वास्तविक रूप का ध्यान विभिन्न रूप से प्रकट हो सकता है, किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि किसी को उस स्वरूप की कल्पना करनी होती है। इस श्लोक में 2 उपमाएं हैं। पहली उपमा में भगवान के मुखमंडल की तुलना कमल से की गई है। फिर काले बालों की तुलना कमल के चारों ओर गुंजरित भौंवों के झुंड से की गई है, और नेत्रों की तुलना इधर उधर। काले बाल को कैसे किससे कंपेयर किया गया है? हमिंग बीज स्वार्मिंग अराउंड द लोटस। तो मुख अगर लोटस है और हमिंग बीज यानी ऐसे ऐसे आसपास मंडरा रहे हैं, तो वो घुंघराले बाल जैसे लगेगा ना, ऐसे ऐसे करके मंडरा इधर उधर जा रहा है, उससे तुलना किया गया। और आगे क्या? आंख, नेत्र बताइए। और नेत्रों की तुलना इधर उधर तैरती 2 मछलियों से की गई है। जल में खिला कमल अत्यंत सुंदर लगता है यदि वह गुंजरित भौंवों से तथा मछलियों से घिरा हो। भगवान का मुखमंडल पूर्ण है और उनकी सुंदरता कमल की सुंदरता को लजाने वाली है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन कौन बता रहा है? भगवान कपिल देव अपने बारे में बता रहे। किनको? माता देवाहुति को। 31 नंबर श्लोक। तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोरा। सब बोलिए। तापोत्रयोपशमयान निश्रितम् अक्षुनो। स्निग्ध स्मितानुगुणितं विपुला प्रसादम्। ध्याये चिरं विपुल भवानया गुह्यम्। योगी को चाहिए कि भगवान के नेत्रों की कृपा पूर्ण चितवन का ध्यान पूर्ण समर्पण भाव से करे, क्योंकि उससे भक्तों के अत्यंत भयावह 3 प्रकार के कष्टों का शमन होता है। प्रेम भरी
मुस्कान से युक्त उनकी चितवन विपुल प्रसाद से पूर्ण है। The yogi should contemplate with full devotion the compassionate glance frequently cast by the Lord's eyes, for they soothe the most fearful threefold agonies of his devotees. 3 प्रकार का भय क्या क्या है? कोई फटाफट बता दीजिए, बिना तात्पर्य देखकर। सब तात्पर्य देखने में बिजी है। कोई हाथ उठाकर या अनम्यूट करके बोल नहीं रहे। इतना इजी प्रश्न है। यस, एक ही जन बता रहा है। विनीता माता जी बोलिए। हरे कृष्ण भाई, सादर प्रणाम। आदि भौतिक और आदि भौतिक, देवी भौतिक, देवी भौतिक, भूल गए। तीन था ये, तीन ताप जो है ना वो असुरात्मिक। यस, सुषमा माता जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, वो आध्यात्मिक अलग चीज होता है। आध्यात्मिक मीन्स ट्रांसेंडेंटल। आध्यात्मिक, ये तात्पर्य माता जी। जब तक आध्यात्मिक मनुष्य क्लेश क्या होगा, थोड़ा बताइए हमको भी, हम भी सुनना चाहते हैं। ये आध्यात्मिक क्लेश है। हरे कृष्ण। आध्यात्मिक क्लेश क्या होता है प्रभु जी? आध्यात्मिक जो मन से द्वारा उत्पन्न, आप अभी पूछ रहे हैं। आदि मतलब मन होता है, दैहिक जो दैविक उत्पन्न, भौतिक। आत्मिक माने मन, उत्पन्न, आदि मीन्स द सोर्स फ्रॉम माइंड एंड बॉडी। आध्यात्मिक अपने अंदर से, ठीक है। आदि मतलब माइंड नहीं है, आत्मिक मतलब माइंड एंड बॉडी। जो दैहिक होता है वही होता है ये आदि, तो आत्मिक ना। क्या क्या क्या? दैहिक दैविक भौतिक, ऐसे 3 तो हम लोग पढ़े थे। माय गुडनेस। आदि दैविक देवता द्वारा उत्पन्न, आदि भौतिक भूत माने दूसरे जीवों द्वारा उत्पन्न, आदि आत्मिक यानी अपने आप से द्वारा उत्पन्न। वही वो दैहिक। आदि मीन्स उत्पन्न, कहां से? सोर्स। अंजना माता जी, इतना बेसिक क्वेश्चन कैसे अभी डाउट सम्राट पूछ रहे हैं? आगे। मैं सम्राट नहीं हूँ प्रभु जी, प्लीज। ओके ओके, ठीक है। यस, जब तक मनुष्य इस भौतिक अभी सेवा में लगा दीजिए शरीर आप। के जब तक मनुष्य इस भौतिक शरीर के साथ बद्ध जीवन में रहता है, तो वह नाना प्रकार की चिंताओं तथा कष्टों को भोगता रहता है। कोई भी भौतिक शक्ति के प्रभाव से बच नहीं सकता, भले ही वह दिव्य पद को क्यों न प्राप्त हो। कभी कभी अड़चने आती है, किंतु भक्तों की सारी चिंताएं तथा कष्ट भगवान के सुंदर रूप का या उनके मुस्कान भरे मुख का चिंतन करते ही दूर हो जाते हैं। इसीलिए हम देखते भगवान हैं अपने कि बहुत भक्त लोग जब विपद आपद में पड़ता है, बहुत टेंशन में, पारिवारिक टेंशन, बड़े बड़े टेंशन, फिर जब राधा गोविंद मंदिर में जाते हैं इंद्रावती माता जी और भगवान के सामने बैठता है ना, तो क्या होता है, भगवान का दर्शन करके सब आनंद आ जाता है और सब भूल जाते हैं, वो टेंशन सब चला जाता है ना। इंद्रावती माता जैसे होता है ना, आंसू में बह जाता, आंसू बहुत निकलता है उस समय, और आंसू में सारा चिंता बह जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। आगे। भगवान अपने भक्तों को असंख्य वर देने वाले हैं, और सबसे बड़ा प्रसाद तो उनका मुस्कुराता चेहरा है, जो भक्तों के लिए कृपा से पूर्ण है। हरे कृष्ण। The Lord bestows innumerable favors upon his devotee. भगवान के एक नाम वरदराज भी है ना। आप लोग साउथ इंडिया यात्रा में जो है कुछ लॉगिन किया है, वरदराज भगवान का दर्शन किया है? वरदान प्रदान करने वाले वरदराज। Anyways, the Lord bestows innumerable favors upon his devotee, and the greatest manifestation of his glance is his smiling face, which is full of compassion for his pure devotee. Smiling face. Yes. Smiling face सोचने से, भगवान कृष्णचंद्र का स्माइलिंग फेस सोचने से कौन सा विग्रह आप लोग की आंखों का सामने आता है? चैट बॉक्स में लिखिए।
राधा गोविंद जी कलकत्ता मंदिर का, वो तो मेरे सामने आ रहा है। आप लोगों का बाकी का सामने क्या आ रहा है? प्रभु जी मेरा ही चेहरा आ रहा है, कोई लिख नहीं रहा है। गोविंद राधा जी, गोविंद भी आ रहे हैं। ओके। जगन्नाथ, ये जगन्नाथ कौन है? सॉरी प्रभु, जगन्नाथ, जगन्नाथ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। मेरे को तो वही हंसता हुआ चेहरा याद आता है तो कृष्ण का ही रूप ना। या जगन्नाथ का स्माइलिंग फेस है, एब्सोल्युटली। युगल स्वरूप राधा कृष्ण, राधा गोविंद, राधा रमन जी, वाह। ओके, कंटिन्यू माता जी। हो गया श्लोक ओके, अगला श्लोक 32। ये 32 नंबर श्लोक भगवान का स्माइल के ऊपर ही है। ओके, बाके बिहारी लाल की जय। हासम हरिर अवनतिक अवन अवन अखिल लोक तीव्र शोकश्रु सागर विशोषणम अत्युदारम सम्मोहनाय रचितं निजमाय यस्य भूमण्डलं मुनिकृता मकरध्वजस्य बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत ध्यान से श्रवण कीजिएगा। भगवान का स्माइल के ऊपर है। तात्पर्य अनुवाद। इसी प्रकार योगी को भगवान श्री हरि की उदार मुस्कान का ध्यान करना चाहिए, जो घोर शोक से उत्पन्न उनके अश्रुओं के समुद्र को सुखाने वाली है। जो उनको नमस्कार करते हैं, उसे भगवान की चाप सदृश भुवों का भी ध्यान करना चाहिए, जो मुनियों की भलाई के लिए, कामदेव को मोहने के लिए भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट है। म्यूट में है प्रभु जी आप। यस, थोड़ा होल्ड कीजिए। आप तो यहाँ प्रभु धनुषाकार में बोला गया। फिर से बोलिए प्रभु। उसे भगवान के चाप सदृश भाव हो, अर्थात धनुषाकार जो भाव हैं वही तो। The yogi should also meditate on the Lord's arched eyebrows. Arched माने ऐसे करके जो curving है ना, वो वाला, which are manifested by his internal potencies in order to charm the sex god Kamdev for the good of the sages. So ये कहा भी जाता है कि अगर किसी को अपना काम वासना कंट्रोल में लाना है तो भगवान का भौरे पर ध्यान करना चाहिए। आप लोग आगे सुने, आगे भी आया है ये बात। राधा माधव मायापुर। मैं चाहता हूँ आप लोग सब भगवान का क्लोज फोटो मिल गया एक। वेरी नाइस। ओके, सब आप लोग दर्शन कर पा रहे हैं भगवान का। फिर से अभी स्माइल को भी दर्शन कर पा रहे हैं आप लोग, आँख को भी, नेत्र को भी और भंवरे को भी। फिर से एक बार अनुवाद पढ़िए प्लीज। इसी प्रकार योगी को भगवान श्री हरि की उदार मुस्कान का ध्यान करना चाहिए, जो घोर शोक से उत्पन्न उनके अश्रुओं के समुद्र को सुखाने वाली है। जो उनको नमस्कार करते हैं, उसे भगवान की चाप सदृश भुवों का भी ध्यान करना चाहिए, जो मुनियों की भलाई के लिए, कामदेव को मोहने के लिए भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट है। एक्चुअली जो लोग पुजारी सेवा करता है उन लोग बहुत देख सकते हैं ऐसे
क्योंकि भक्त लोग भगवान की ओर देखकर, भगवान का सुंदरता देखकर रो जाते हैं ना, तो पुजारी लोग देख सकते हैं कि देखिए माय गुडनेस कितना इमोशनल हो गए भगवान को देखकर, दे कैन सी दिस। तात्पर्य, यह सारा ब्रह्मांड कष्टों से परिपूर्ण है, अतः इस ब्रह्मांड के निवासी गहन से सदैव आंसू बहाते रहते हैं। ऐसे अश्रुओं से जल का विशाल समुद्र तैयार हो जाता है, किंतु जो भगवान की शरण में चला जाता है उसके लिए आंसुओं का यह समुद्र तुरंत सूख जाता है। उसे केवल भगवान की मोहक मुस्कान के दर्शन करने की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, भगवान की मोहक मुस्कान के दर्शन होते ही संसार का सारा शोक शमित हो जाता है। इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान की मोहें इतनी मोहक है कि उससे इंद्रिय आकर्षण का सौंदर्य भूल जाता है। काम का देवता मकर ध्वज कहलाता है। भगवान की मोहक भौहें भक्तों तथा मुनियों को भौतिक वासना तथा काम वासना से मोहित होने से बचाती है। हरे कृष्ण। यस, मकर ध्वज बोला जाता है। द सेक्स गॉड कामदेव इज आल्सो कॉल्ड मकर ध्वज। इसका संधि विच्छेद कोई करना चाहेंगे? मकर ध्वज। सोच के बताइएगा पहले प्लीज। मकर ध्वज। मकर प्लस ध्वज। लोड शेडिंग। ओके, मकर, तो मकर क्या क्या अर्थ है? मकर मतलब मछली। मछली होता है। और ध्वजा? पताका। क्यों मकर ध्वज बोला गया है कामदेव को? किसको मालूम? तो घड़ियाल होता है मकर, ये क्रोकोडाइल। समझ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं है। मकर तो क्रोकोडाइल कामदेव को क्यों बोला गया है? क्या बोला प्रभु, कुछ समझ में आया? यस, इंद्रावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। काम जो है उसके ध्वजा में मकर का चिन्ह है प्रभु जी। अच्छा, मछली का चिन्ह। अच्छा, ओके। इट्स मकर ध्वजा, DVAJA, क्यूपिड। देखता हूँ गूगल में, अगर उनका ध्वजा का कुछ फोटो है तो मैं शेयर करता हूँ। नहीं है, कुछ नहीं है। मकर ध्वजा, मकर ध्वजा कामदेव का एक फोटो है। अच्छा, कामदेव का वाहन दिखाई दे रहा है माता जी, मकर है, यानी मगरमच्छ है वाहन। कामदेव, ये देखिए, हो सकता है दोनों। आप लोग देख पा रहे फोटो में मैं जो शेयर किया? हाँ हाँ। मीन माने मछली होता है, मकर मतलब क्रोकोडाइल होता है। ओह, अच्छा, ओके। मकर मतलब मगरमच्छ हुआ था प्रभु जी। तो मगरमच्छ तो था, उसी के ऊपर बैठा हुआ था तो। हाँ, तो वही है मगरमच्छ। मीन मतलब मछली होता है। गलत हो गया हमसे, सॉरी प्रभु। ओके, ठीक है, आगे। महान आचार्य यमुनाचार्य ने कहा है कि जब से उन्होंने भगवान की मोहक लीलाएं देखी, तब से उनके लिए विषयी जीवन के सारे आकर्षण है बन गए हैं और विषय सुख का विचार उठते ही उस पर थूक कर वे अपना मुख मोड़ लेते हैं। अतः यदि कोई काम वासना से विलग रहना चाहता है तो उसे भगवान की मनोहारी बोहों तथा मोहक मुस्कान को देखना चाहिए। हरे कृष्ण।
Thus, if anyone wants to be aloof from sex attraction, he must see the charming smile and fascinating eyebrows of SPOG. अगला श्लोक 33 नंबर। ध्यानायनं प्रहसितं बहुलाध्यरोष्ठ सारुना यत्ता तनोद्विजकुण्ड पंक्ति न्याये स्वदेह अवसि तस्य विष्णु भक्त्यार्द्रयार्पितमना न पृथग् दृष्टे योगी को चाहिए कि प्रेम में डूबा हुआ भक्ति पूर्वक अपने अंतरतम में भगवान विष्णु के अट्ठास का ध्यान करे। उनका यह अट्ठास इतना मोहक है कि इसका सरलता से ध्यान किया जा सकता है। भगवान के हंसते समय उनके छोटे छोटे दांत चमेली की कलियों जैसे दिखते हैं और उनके होठों की कांति के कारण गुलाबी प्रतीत होते हैं। एक बार अपना मन उनमें स्थिर करके योगी को कुछ और देखने की कामना नहीं करनी चाहिए। अट्टहास। अट्टहास मतलब लाफ्टर। The laughter of Vishnu is so captivating that it can be easily meditated upon. When the Supreme Lord is laughing, one can see his small teeth. तात्पर्य? यहाँ पर संस्तुति की गई है कि योगी को चाहिए कि भगवान की हंसी का भली भांति अध्ययन करके उनके अट्ठास का चिंतन करे। मुस्कान, हंसी, मुख, होठ, दांत के ध्यान के ये विशेष विवरण स्पष्ट रूप से यह इंगित करते हैं कि ईश्वर निराकार नहीं है। यहाँ यह बताया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि विष्णु की हंसी का ध्यान करे। इसके अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं जिससे भक्त का हृदय स्वच्छ हो सके। भगवान विष्णु की हंसी की विशेषता यह है कि जब वे हंसते हैं तो उनकी कुंद कली जैसे छोटे छोटे दांत उनके गुलाबी होठों के प्रतिबिंब से लाल लाल हो जाते हैं। यदि योगी अपने हृदय में भगवान के सुंदर मुखमंडल को बसा सके तो उसे पूर्ण संतोष प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में, जब कोई भगवान की सुंदरता को अपने अंतः में देखता है तो उसे भौतिक आकर्षण नहीं सताते। हरे कृष्ण। यस विनीता माता जी। प्रभु जी, कुंद कली और चमेली दोनों एक ही होता है? हाँ, अनुवाद में तो चमेली बोला गया था ना। हाँ, और तात्पर्य में कुंद कली बोला गया है। जैस्मिन बोला गया है अनुवाद में।
हम्म? और तात्पर्य में दिया हुआ है, इंग्लिश में क्या लिखा है? जैस्मिन लिखा है एक्चुअली, इंग्लिश में दोनों में जैस्मिन लिखा है। प्रभु दोनों सेम ही है। कुंद कली भी सेम क्या? हाँ जी माता जी, वो सेम ही है। शब्दार्थ में भी लिखा हुआ है कुंद पंक्ति का मतलब। ठीक ठीक। एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या हृदय उत्फुल्लता प्रमोद उत्कण्ठबष्पकलया मुहुराद्यमानस् तच्चापि चित्त बधिसं सनकेर्वियुङ्क्ते इस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे योगी में भगवान हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार भक्ति करते हुए अत्यधिक आनंद के कारण शरीर में रोमांच होने लगता है और गहन प्रेम के कारण शरीर अश्रुओं की धारा से नहा जाता है। यहाँ तक कि धीरे धीरे वह मन भी भौतिक कर्म से विमुख हो जाता है, जिसे योगी भगवान को आकृष्ट करने के साधन रूप में प्रयुक्त करता है। जिस प्रकार मछली को आकृष्ट करने के लिए कटिया प्रयुक्त की जाती है। इसको एक बार बंगाली में পড়ুন করবি কিশোরী করণেশ্বরী মাতাজি। চিত্ত ভক্তি রসে দ্রবীভূত হয়, তিনি তখন গভীর প্রেমে নিরন্তর আনন্দ অশ্রুতে অবগাহন করেন। বড়শির দ্বারা মাছকে আকর্ষণ করার মতো তার চিত্ত, যা ভগবানকে আকর্ষণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়, তা ধীরে ধীরে জড়জাগতিক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। तात्पर्य माताजी। यहाँ पर यह स्पष्ट बताया गया है कि ध्यान, जो कि मन का कर्म है, समाधि की पूर्ण अवस्था नहीं है। प्रारंभ में मन का उपयोग भगवान के स्वरूप को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, किंतु उच्चतर अवस्थाओं में मन को प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्त अपनी इंद्रियों की शुद्धि के द्वारा भगवान की सेवा करने लगता है। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर नहीं लेता, तभी तक योग के ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। मन का उपयोग इंद्रियों को शुद्ध करने में किया जाता है, किंतु जब ध्यान द्वारा इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, तो किसी स्थान पर बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मनुष्य इतना अभ्यस्त हो जाता है कि वह स्वतः ही भगवान की सेवा में लग जाता है। जब मन को बलपूर्वक ईश्वर के स्वरूप में लगाया जाता है, तो वह निर्बीज योग अर्थात प्राणहीन योग कहलाता है, क्योंकि योगी स्वतः भगवत भक्ति में नहीं लगता, किंतु जब वह निरंतर भगवान का चिंतन करता होता है, तो यह सबीज योग या जीवित योग कहलाता है। मनुष्य को इसी सबीज योग तक पहुंचना होता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में बतलाया गया है, मनुष्य को 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। प्रेमांजन शुरित अवस्था पूर्ण प्रेम उत्पन्न करके ही प्राप्त की जा सकती है। जब भक्ति में
भगवान के लिए पूरी तरह से प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो वह उनके स्वरूप पर कृत्रिम रूप से ध्यान किए बिना ही भगवान का दर्शन कर सकता है। उसकी दृष्टि दिव्य रहती है क्योंकि उसके पास कोई कार्य नहीं रहता। आत्म साक्षात्कार की इस अवस्था पर मन को कृत्रिम रूप से लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि निम्न अवस्थाओं में ध्यान की संस्तुति भक्ति पद तक पहुंचने के लिए की जाती है। अतः जो पहले से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हैं वे ऐसे ध्यान से ऊपर हैं। यह पूर्णता की अवस्था कृष्ण चेतना भक्ति कहलाती है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय प्रभुपाद की